Hello, respected viewers. Good afternoon. How are you? I hope you would be fine. So, today our new topic is uses of primary auxiliary B. प्राइमरी ऑक्सिलरी बी का यूज़ हमें कैसे करना है? मैंने आपको ऑलरेडी बी के यूजेस के बारे में एक बार एक्सप्लेन किया है, बट वहाँ पे बी को यूज़ करते हैं एज अ लिंकिंग वर्ब. ओके, वहाँ पे हमने आपको बताया कि बी का यूज़ एज अ हेल्प लिंकिंग वर्ब कैसे होता है, बट अभी हमें क्या करना है? एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. ओके, बी को बी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं? इज, एम, आर, वाज, वर. वेल, आप अच्छे से जानते हैं इसको. तो अभी हमें क्या करना है कि इज, एम, आर, वाज और वर को कैसे एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी. ओके, जो आपकी ऑक्सिलरीज होती हैं मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब टू टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी. तो अभी हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी स्टडी कर रहे हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने आपको पहले डू के बारे में बताया. डू की फॉर्म्स डू, डज और डिड, उनको डिफरेंट टेंसेस में आपने स्टडी करिए. अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप बी को स्टडी करोगे कि बी को किन किन टेंसेस में कैसे कैसे यूज किया जाता है. ओके, तो यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर. पहले हम लोग क्या करेंगे? इज, एम और आर को एक साथ हम स्टडी करेंगे. उसके बाद वाज और वर को स्टडी करेंगे. रीजन ये है कि इज, एम और आर ये तीनों सेम टेंस से बिलोंग करते हैं, एक ही टेंस से बिलोंग करते हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन सभी को हम एक साथ स्टडी करेंगे, इनको बाद में. आइए यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस जहां कहीं पर भी आपको कंटिन्यूअस मिलेगा तो कंटिन्यूअस के ऑप्शन में हम उसको प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं. कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जा सकता है. मींस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं. इसी तरह से जहां जहां पर कंटिन्यूअस हो वहां पर हम प्रोग्रेसिव कह सकते हैं. एनीवे, आप ये जाने कि जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है. कंटिन्यूअस है, इट मीन्स वहाँ पे वर्क में कंटिन्यूटी दिखानी है हमको, काम जारी है, चल रहा है. इसलिए ऐसी कंडीशंस में, और वो भी प्रेजेंट में, राइट, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. आगे बढ़ते हैं, इसके आइडेंटिटी कैसे देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस को आइडेंटिफाई करना है. ओके, सिंपली मैं आपको बताऊं तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों की जो वर्ब्स मीन्स क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के एंड में, इनके अंत में रहा है, क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, एटसेट्रा. ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी. ओके, तो यहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से बिलोंग करता है. क्लियर? अब क्या करना है? आई रिपीट, सेंटेंसेस की वर्ब्स के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो. ओके, ये सब इस तरह के जो फ्रेजेस आपको मिलते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है. आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे. इजी मीन्स एग्जाम्पलिग्रेट है. फॉर एग्जाम्पल, रिशु अपने कपड़े धुल रही है. तो रिशु को धुलने दीजिए. हम देखते हैं कि रिशु अपने कपड़े धुल रही है, तो कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. तो ये देखो, अब रिशु इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स. अब देखो यहाँ इसका यूज आया. अब क्यों यूज कर दिया? यूं ही तो नहीं यूज हुआ. आप पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पे हिंदी में आइडेंटिफाई करोगे, पहचानोगे, उसके बाद आप यहाँ पे इसके यूज के बारे में सोचोगे. तो रिशु अपने कपड़े धुल रही है, तो रिशु के कपड़े धुलने में एक कंटिन्यूटी शो कर रहा है, रही है, ये फ्रेज. ओके, तो रिशु अपने कपड़े धुल रही है, रिशु इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स. ओके, यहाँ पे इसका यूज हुआ एज अ हेल्पिंग वर्ब मीन्स एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. तो ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी है. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. इसके बाद एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, आपको ये क्लियर हुआ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है.
आगे इसकी रूल्स और स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम इसके रूल्स को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि हर टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ये 4 टाइप की सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, जिसकी ये पहचान होती है, हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो ये आपका सेंटेंस है, तो पढ़ाना आपका एक्शन वर्ड है, राइट, आपकी मेन वर्ब है, और इसके साथ रहा हूँ आपको मिल रहा है, ठीक है, रहा हूँ मिल रहा है, तो ये फ्रेज यहाँ वर्ब के साथ ऐड हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, लेकिन कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ ये ध्यान देते रहना होगा कि इसमें टाइम नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने स्ट्रक्चर में कहीं पर भी टाइम मेंशन नहीं किया है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या कंडीशन बनती है। ये कंडीशन बनती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वहाँ पर टाइम का कुछ इश्यू होता है, वहाँ टाइम ऐड होना चाहिए। ओके, ड्यूरेशन होना चाहिए उसमें कि कब से कोई काम हो रहा है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें टाइम नहीं होना चाहिए कि कोई काम कब से कौन कर रहा है, कब से कोई टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, एनीवे, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब इसमें टाइम दे दो कि मैं आपको अंग्रेजी 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर टाइम आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। बट अभी हम केवल इस पर फोकस करेंगे। तो आई आपका सब्जेक्ट है, आई के साथ आपको क्या करना है, चूँकि पढ़ा रहा हूँ तो आई के अकॉर्डिंग आपको एम अप्लाई करना है। ये स्ट्रक्चर में आप देखिए, आई के अकॉर्डिंग एम है, आई एम, और टीचिंग फर्स्ट फॉर्म मेन है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच है, ING यूज करेंगे, टीचिंग हो जाएगा। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ, आई आपका सब्जेक्ट है, आई के साथ आप अपनी हेल्पिंग वर्ब एम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यहाँ पर लगेगा। आई एम टीचिंग, किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको, यू, आई एम टीचिंग यू, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, राइट, अंग्रेजी, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे हिंदी में आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेन वर्ब पढ़ाना आपका एक्शन वर्ड है, इसके साथ में रहा हूँ मिल रहा है, यहाँ से इसको पहचान सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आपकी हेल्पिंग एम यहाँ पे अप्लाइड है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है, तो यहाँ से इसको हम इंग्लिश में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका सब्जेक्ट अगर है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, अगर आपकी ये सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इस। ओके, इन सब्जेक्ट्स के साथ ही, वह मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर के लिए, शी वह फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर के लिए, इट यह या वह जो नॉन लिविंग न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज करते हैं, ये न्यूट्रल जेंडर के लिए हुआ। और उसके बाद सिंगुलर नाउन्स, ये चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो बट सिंगल को इंडिकेट करें, तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपको क्या करना है, आपकी हेल्पिंग वर्ब इज अप्लाई करनी है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आपको लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट एटसेट्रा, फाइनली फुल स्टॉप। ओके, अब ये एग्जांपल देते हैं। रूबी अपनी छोटी बहन को पीट रही है, ये केसेस बहुत आते हैं पिटाई के। रूबी अपनी छोटी बहन को पीट रही है, छोटा होना बड़ी कहीं कहीं प्रॉब्लम में आ जाता है, छोटा जो होता है, तो बट मैं तो अच्छा रहा। तो रूबी अपनी छोटी बहन को पीट रही है, तो रूबी आपका सब्जेक्ट है। ओके, और रूबी के साथ आप चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ देखो पीट रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपका सब्जेक्ट आपको लेना है, रूबी इज, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे काम करने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इसमें भी आपने देखा, आपको नीचे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अफर्मेटिव हुआ। अपनी छोटी बहन को पीट रही, पीटने की बात की जा रही है,
तो ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, ठीक है। तो पीटने की बात कर रहे हैं तो ये अफर्मेटिव हुआ। रूबी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग इज, रूबी इज, यहाँ पे अगर वाह होता तो शी हो जाता, ओके। शी इज और यहाँ रूबी इज, पीटना बीट होता है, आईएनजी यूज किया आपने, बीटिंग। किसको पीट रही है रूबी, अपनी छोटी बहन को, हर यंगर सिस्टर, तो ये हो गया रूबी इज बीटिंग हर यंगर सिस्टर। रूबी अपनी छोटी बहन को पीट रही है, पीटना नहीं चाहिए बट पीट रही है, ठीक है। रूबी अपनी छोटी बहन को पीट रही है। अब आप क्या करेंगे, ये अपने एम का यूज आपने देखा, यहां पर आपने इसका यूज देखा, अब आपको आर का यूज बताते हैं। अब अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, वी मीन्स हम, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा लोग आप एक साथ अगर कम्युनिटी में शो करते हैं तो वी, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस। दे, वे, राइट, एंड प्लूरल नाउन्स, और जो भी प्लूरल नाउन्स हों, दो या दो से ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपका प्लूरल नाउन्स। तो आपका सब्जेक्ट अगर है वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, तो ऐसी कंडीशंस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो होगी आर, ओके। आपकी हेल्पिंग वर्ब आर होगी और इसके साथ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है, ओके। और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट एटसेट्रा, ओके। अब जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, हम आम के पौधे लगा रहे हैं, हम आम के पौधे लगा रहे हैं, हमने एक सेंटेंस लिया, हम आम के पौधे लगा रहे हैं, तो वी आपका सब्जेक्ट है और वी के अकॉर्डिंग आपने अपने हेल्पिंग वर्ब आर यूज करी, राइट। वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज करने हैं, तो वी के साथ आपने आर यूज किया है यहाँ पे, वी आर, और पौधे लगाना, प्लांट करना, राइट। तो प्लांट में आईएनजी यूज किया आपने, आईएनजी फॉर्म, वी आर प्लांटिंग। प्लांट एज अ नाउन भी यूज होता है, प्लांट एज अ वर्ब भी यूज होता है, मीन्स इसको हम नाउन के तौर पर भी यूज करते हैं और वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे एज अ वर्ब हमने यूज किया है तो प्लांट में आईएनजी लगाया तो प्लांटिंग हो गया। वी आर प्लांटिंग, हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, आम के पौधे। आम के पौधे मीन्स मैंगो सैपलिंग्स, मैंगो सैपलिंग्स, मैंगो सैपलिंग्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वी आर प्लांटिंग मैंगो सैपलिंग्स, ओके, हम आम के पौधे लगा रहे हैं। अब इसी तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करते रह सकते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट्स आप इनमें से रखेंगे सबके साथ हेल्पिंग वर्ब आर ही लगना है, ओके। आइए अब इसकी अफर्मेटिव आपने क्लियर किया। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम आपको निगेटिव सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट करते हैं या कैसे होते हैं इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं का यूज हो रहा है, तो यहाँ से हमने क्लियर किया कि ये निगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, काट रहे हैं, इस तरह से हमको पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वे पेड़ों को नहीं काट रहे हैं। दे आर नॉट कटिंग द ट्रीज, दे आर नॉट कटिंग द ट्रीज, वे पेड़ों को नहीं काट रहे हैं, ओके। दे के साथ आर लगता है। अब यहाँ पे क्लियर कर लेना आपको, जैसे सब्जेक्ट होगा, आपका सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करेंगे, इज, एम या आर। तो जैसे आपका सब्जेक्ट यहाँ पे वे है मीन्स दे होगा, तो दे आपका सब्जेक्ट होगा तो दे के अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे, दे के अकॉर्डिंग आपको आर लगाना है, ठीक है। तो दे के अकॉर्डिंग आपने आर यहाँ पे यूज कर दिया, दे आर। और निगेटिव भी चुकी तो नॉट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, ये हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट यहाँ पे लग गई, दे आर नॉट। और काटना यानी कट करना, कट मीन्स काटना, आईएनजी लगाएंगे, टीटी रिपीट हो जाएगा, दे आर नॉट कटिंग, क्या नहीं काट रहे, पेड़ों को नहीं काट रहे हैं, द ट्रीज, ओके, दे आर नॉट कटिंग द ट्रीज, वे पेड़ों को नहीं काट रहे हैं। इस तरह से आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस जाना। डियर व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया और आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी इज, एम और आर का यूज किन किन सब्जेक्ट्स के साथ किन किन कंडीशंस में पैटर्न वाइज कैसे कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको समझाया। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से इस, एम और आर का यूज़ करते हैं, राइट, उसको मैं आपको समझाऊंगा। उसके साथ ही इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ओके, सो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, इस वीडियो को केयरफुली वॉच करें और ढेर सारा सीखें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।